दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग की। अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रेडिंग से जल्दी पैसा कमाया जा सकता है, तो रुकिए। पहले ये जान लीजिए कि ट्रेडिंग का असली मतलब क्या है और क्यों अधिकतर लोग इसमें अपना पैसा गंवा देते हैं। ट्रेडिंग का मतलब होता है कम समय में किसी शेयर, क्रिप्टो या इंडेक्स को खरीदना और बेचना, ताकि मुनाफा कमाया जा सके। ये निवेश से बिल्कुल अलग है। निवेश में आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं, उसकी ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं और फिर लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं। वॉरेन बफेट जैसे निवेशक इसी तरीके से अरबपति बने हैं। लेकिन ट्रेडिंग में आप मार्केट के शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स का फायदा उठाते हैं। यहां आपको प्राइस एक्शन, टेक्निकल पैटर्न्स और मार्केट सेंटिमेंट समझना पड़ता है। ट्रेडिंग के मुख्य प्रकार हैं। पहला, इंट्राडे ट्रेडिंग, जहां आप एक ही दिन में शेयर खरीदते और बेचते हैं। यह सबसे तेज पेस ट्रेडिंग है। इसमें आप सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में ट्रेड करते हैं। मार्केट क्लोज होने से पहले आपकी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाती हैं। दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें आप कुछ दिनों या हफ्तों के लिए पोजीशन रखते हैं। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो पूरा दिन स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते। इसमें आप वीकली या मंथली चार्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है स्कैल्पिंग, जो सबसे तेज होती है। इसमें कुछ सेकंड या मिनट में ट्रेड पूरा हो जाता है। यह बहुत ही एडवांस टेक्निक है और बिगनर्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है। इसमें आप छोटे प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन बहुत सारे ट्रेड्स लेते हैं। अब एक पोजीशन ट्रेडिंग भी होती है, जो स्विंग ट्रेडिंग से भी लंबी होती है। इसमें आप कुछ महीनों के लिए पोजीशन रख सकते हैं। ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच की चीज है। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाला तथ्य है। लगभग 90% लोग ट्रेडिंग में नुकसान में रहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। सिर्फ 10% लोग ही इसमें सफल होते हैं। यह आंकड़ा सिर्फ भारत का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का है। अमेरिका में भी, यूरोप में भी यही स्थिति है। कुछ रीसेंट स्टडीज बताती हैं कि रिटेल ट्रेडर्स में से 70 to 90% तक लोग पैसा गंवाते हैं। FINRA की एक रिपोर्ट के अनुसार 72% डे ट्रेडर्स साल के अंत में लॉस में रहते हैं। ये बहुत ही सीरियस स्टैटिस्टिक्स हैं। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों इतने सारे लोग नुकसान करते हैं? इसके पीछे कई कारण हैं, और अगर आप इन कारणों को समझ लेंगे तो आप उन 10% सक्सेसफुल ट्रेडर्स में शामिल हो सकते हैं। पहला कारण है ज्ञान की कमी। बहुत से लोग बिना कुछ सीखे ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। वे सोचते हैं कि ये आसान है, बस बाय करो और सेल करो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, मार्केट साइकोलॉजी और बहुत कुछ समझना पड़ता है। टेक्निकल एनालिसिस में आपको चार्ट्स पढ़ना सीखना पड़ता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, मूविंग एवरेजेस, RSI, MACD जैसे इंडिकेटर्स समझने पड़ते हैं। ये सब कुछ रातों रात नहीं आता। महीनों की प्रैक्टिस और स्टडी चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने पड़ते हैं। PE रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन्स, ये सब कुछ एनालाइज करना पड़ता है। और सबसे जरूरी है मार्केट साइकोलॉजी समझना। ये जानना कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस। दूसरा बड़ा कारण है लालच। जब लोग देखते हैं कि किसी ने एक दिन में हजारों रुपए कमाए हैं, तो वे भी वैसा ही करना चाहते हैं। वे अपना सारा पैसा एक ही ट्रेड में लगा देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। मैंने देखा है कि लोग अपनी पूरी सैलरी, फिक्स डिपॉजिट्स, यहां तक कि लोन लेकर भी ट्रेडिंग करते हैं। यह बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि ट्रेडिंग में रिस्क है। जो पैसा आप अफोर्ड नहीं कर सकते लूज करना, वो पैसा कभी ट्रेडिंग में ना लगाएं। तीसरा कारण है स्टॉप लॉस न लगाना। स्टॉप लॉस एक सेफ्टी नेट की तरह होता है। यह आपको बड़े नुकसान से बचाता है। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि प्राइस वापस ऊपर आ जाएगी और वे स्टॉप लॉस नहीं लगाते। नतीजा यह होता है कि छोटा नुकसान बड़ा नुकसान बन जाता है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने रिलायंस का शेयर 2000 रुपीज में खरीदा। आपका टारगेट था 2050 रुपीज और स्टॉप लॉस था 1950 रुपीज। लेकिन जब प्राइस 1950 रुपीज पर आया, तो आपने सोचा कि यह वापस ऊपर जाएगा। आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। प्राइस गिरता गया, 1900, 1850, 1800। अब आपका 50 रुपीज का प्लान्ड लॉस बन गया 200 रुपीज का लॉस। चौथा कारण है टिप्स पर निर्भर रहना। व्हाट्सएप ग्रुप्स, यूट्यूब चैनल्स या किसी दोस्त की बात सुनकर ट्रेड करना, यह बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपको अपनी एनालिसिस करनी चाहिए। मैंने देखा है कि लोग बिना कुछ समझे बस किसी ने कहा कि यह स्टॉक अच्छा है तो वे बाय कर देते हैं। वे नहीं जानते कि एंट्री पॉइंट क्या है, एग्जिट पॉइंट क्या है, स्टॉप लॉस कहां रखना है। यह ब्लाइंड फॉलोइंग है और यह हमेशा नुकसान में ले जाती है। पांचवा और सबसे बड़ा कारण है जल्दी अमीर बनने की चाह। लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग से ओवरनाइट मिलियनेयर बन जाएंगे, लेकिन यह सच नहीं है। यह एक्सपेक्टेशन ही गलत है।
सोशल मीडिया पर आप देखते हैं कि लोग अपने प्रॉफिट स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, लेकिन वे अपने लॉसेस नहीं दिखाते। ये क्रिएट्स करता है एक फॉल्स इंप्रेशन कि ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट ही होता है। रियलिटी ये है कि हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पास लॉसेस की भी एक लॉन्ग लिस्ट होती है। यहाँ एक बात समझ लीजिए, ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, ये एक स्किल है और स्किल सीखने में समय लगता है। जैसे आप एक दिन में डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते, वैसे ही एक दिन में सक्सेसफुल ट्रेडर भी नहीं बन सकते। एक डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 5 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद इंटर्नशिप, रेजिडेंसी और फिर प्रैक्टिस, तब जाकर वो एक अच्छा डॉक्टर बनता है। ठीक उसी तरह ट्रेडिंग भी एक प्रोफेशन है जिसमें प्रॉपर एजुकेशन, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की रियलिटी की। हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होता। ये बात जितनी जल्दी समझ लोगे उतना अच्छे ट्रेडर बनोगे। एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी 10 में से 4 से 5 ट्रेड्स हारता है, फिर भी महीने के अंत में प्रॉफिट में रहता है। कैसे? क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा होता है और प्रॉफिट बड़ा। यही ट्रेडिंग का असली खेल है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे समझने के लिए मैं आपको एक डिटेल्ड एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने 10 ट्रेड्स किए, 5 में आपको 50 रुपीज़ का नुकसान हुआ, यानी टोटल 250 रुपीज़ लॉस। लेकिन बाकी 5 ट्रेड्स में आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, यानी टोटल 500 रुपीज़ प्रॉफिट। नेट रिजल्ट है 250 रुपीज़ प्रॉफिट। यही प्रोफेशनल ट्रेडर्स करते हैं। यहाँ की पॉइंट यह है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप 50 रुपीज़ रिस्क कर रहे हैं तो कम से कम 100 रुपीज़ का प्रॉफिट टारगेट रखें। ये 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। कुछ ट्रेडर्स 1:3 या उससे भी ज़्यादा का रेशियो रखते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने विन रेट को इंप्रूव करने की बजाय अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को इंप्रूव करने पे फोकस करते हैं, क्योंकि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है तो आप कम विन रेट के साथ भी प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप सीखने एक चीज सीखो तो वो है रिस्क मैनेजमेंट। ये ट्रेडिंग की जान है। बिना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। रिस्क मैनेजमेंट के कुछ गोल्डन रूल्स हैं। पहला रूल, एक ट्रेड में कभी भी अपने पूरे पैसे का रिस्क न लें। यह सुसाइड के बराबर है। मैंने देखा है कि लोग अपना पूरा अकाउंट एक ही ट्रेड में ब्लो कर देते हैं। यह बिल्कुल गलत है। दूसरा रूल, एक ट्रेड में अधिकतम 1 से 2% का रिस्क लें। अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ हैं तो एक ट्रेड में अधिकतम 100 से 200 रुपीज़ से ज़्यादा रिस्क न लें। यह रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप कई कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस के बाद भी मार्केट में बने रह सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपीज़ हैं। अगर आप 2% रिस्क रूल फॉलो करते हैं तो एक ट्रेड में आप मैक्सिमम 1,000 रुपीज़ रिस्क कर सकते हैं। अब अगर आप 10 कॉन्जिक्यूटिव ट्रेड्स हार भी जाएं तो भी आपका टोटल लॉस होगा 10,000 रुपीज़। आपके पास अभी भी 40,000 रुपीज़ बचेंगे। लेकिन अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करते और एक ट्रेड में 10% रिस्क करते हैं तो सिर्फ 2 कॉन्जिक्यूटिव लॉसेज में आपका अकाउंट 20% डाउन हो जाएगा। तीसरा रूल, हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं। ये नॉन नेगोशिएबल है। चाहे आप कितने भी कॉन्फिडेंट हों अपनी एनालिसिस पर, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ये आदत आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखेगी। स्टॉप लॉस सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल टूल भी है। जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि मैक्सिमम इतना लॉस हो सकता है। ये आपको इमोशनल डिसीजंस लेने से रोकता है। चौथा रूल, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। सारा पैसा एक ही स्टॉक या सेक्टर में ना लगाएं। रिस्क को अलग अलग जगह बांटें। अगर आप सिर्फ आईटी स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं और आईटी सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपका पूरा पोर्टफोलियो अफेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिफरेंट सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करते हैं तो रिस्क कम हो जाता है। पांचवा रूल, पोजीशन साइजिंग सही करें। यह बहुत टेक्निकल लगता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि आप कितने शेयर्स या क्वांटिटी बाय करेंगे। ये डिपेंड करता है आपके स्टॉप लॉस और रिस्क अमाउंट पर। मान लीजिए आप इन्फोसिस में ट्रेड करना चाहते हैं। करंट प्राइस है 1,500 रुपीज़। आपका स्टॉप लॉस है 1,450 रुपीज़, यानी 50 रुपीज़ का रिस्क पर शेयर। अगर आप मैक्सिमम 1,000 रुपीज़ रिस्क करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 20 शेयर्स बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन के बिना ट्रेडिंग नामुमकिन है। डिसिप्लिन का मतलब है प्लानिंग के साथ ट्रेड करना। बिना प्लान के ट्रेड करना गैम्बलिंग है। डिसिप्लिन के कई एस्पेक्ट्स हैं। पहला है प्रॉपर प्लानिंग। ट्रेड करने से पहले डिसाइड कर लें कि एंट्री कहाँ लेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे और टारगेट क्या होगा। ये सब कुछ मार्केट आवर्स के बाहर करना चाहिए। मार्केट ओपन होने के बाद आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, थिंक नहीं करना है। मैं सजेस्ट करता हूं कि आप रात को या सुबह मार्केट ओपन होने से पहले अपनी प्लानिंग करें। वॉच लिस्ट बनाएं, लेवल्स आइडेंटिफाई करें और स्ट्रेटजीज डिसाइड करें। मार्केट आवर्स में इमोशनल डिसीजंस लेने से बचें। दूसरा है सिग्नल्स के साथ ट्रेड करना। अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सिग्नल्स का वेट करें।
अगर सिग्नल नहीं मिल रहा तो ट्रेड ना करें। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये ट्रेडर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग सोचते हैं कि अगर आज ट्रेड नहीं किया तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, लेकिन मार्केट हमेशा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज रोज आती रहेंगी। तीसरा है इमोशंस को कंट्रोल करना। मार्केट में इमोशंस आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। फियर, ग्रीड, एंगर, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब आपकी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स वे होते हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा एस्पेक्ट है कंसिस्टेंट टाइमिंग। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं, सही मौके पे ट्रेड करना जरूरी है। अगर मार्केट में कोई क्लियर सिग्नल नहीं दिख रहा तो वेट करें। पेशेंस भी एक स्किल है ट्रेडिंग में। कुछ ट्रेडर्स हर दिन ट्रेड करने का प्रेशर फील करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर आज ट्रेड नहीं किया तो पैसा नहीं कमाएंगे, लेकिन ये गलत थिंकिंग है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये रूल हमेशा फॉलो करें। बिगनर्स के लिए एक सिंपल स्ट्रेटजी सजेस्ट करता हूं। पहले मिनिमल इंडिकेटर्स यूज करें। ज्यादा इंडिकेटर्स कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। 2-3 बेसिक इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेजेस, RSI और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स काफी है। मूविंग एवरेजेस बताते हैं कि ट्रेंड कैसा है। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो अप ट्रेंड है, नीचे है तो डाउन ट्रेंड है। RSI बताता है कि स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। 70 के ऊपर ओवरबॉट, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स सबसे इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट वो लेवल है जहां बायर्स आते हैं और प्राइस को सपोर्ट मिलता है। रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां सेलर्स आते हैं और प्राइस को रेजिस्टेंस मिलती है। दूसरा, सिंगल टाइम फ्रेम पर फोकस करें। अगर आप 15 मिनट चार्ट पर ट्रेड कर रहे हैं तो उसी पर स्टिक करें। बार बार टाइम फ्रेम चेंज करना कंफ्यूजन बढ़ाता है। बिगिनर्स अक्सर ये मिस्टेक करते हैं। वे 1 मिनट चार्ट देखते हैं, फिर 5 मिनट, फिर आवरली। इससे एनालिसिस कंफ्यूज हो जाती है। तीसरा, 1 या 2 स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी सीखें और उन्हें मास्टर करें। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी है बिगिनर्स के लिए। ये सिंपल है और इफेक्टिव भी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी में आप हिस्टोरिकल लेवल्स देखते हैं जहां प्राइस ने पहले रिएक्ट किया है। अगर प्राइस सपोर्ट लेवल के पास आए तो बाय करें, रेजिस्टेंस लेवल के पास आए तो सेल करें। स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर रखें। इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए डेली या वीकली चार्ट्स देखें, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आइडेंटिफाई करें, फिर लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर प्रिसाइज एंट्री पॉइंट्स फाइंड करें। बार बार स्ट्रैटेजी बदलना नुकसान देता है। एक स्ट्रैटेजी को कम से कम 3 महीने तक ट्राई करें, तब जाकर डिसाइड करें कि ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं। हर स्ट्रैटेजी के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सक्सेसफुल नहीं होती। अब आते हैं इमोशन कंट्रोल पर। ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है लालच, डर और गुस्सा। ये तीनों इमोशंस आपकी रैशनल थिंकिंग को डिस्ट्रॉय कर देती है। ग्रीड या लालच आपको ज़्यादा रिस्क लेने पर मजबूर करता है। जब आप कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करते हैं तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि आप मार्केट को बीट कर सकते हैं। तब आप अपना पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं, ज़्यादा लिवरेज यूज़ करते हैं। ये बहुत डेंजरस है। ग्रीड कंट्रोल करने के लिए प्री डिटर्मिन्ड टारगेट्स रखें। जब टारगेट अचीव हो जाए तो प्रॉफिट बुक कर दें। ज्यादा के चक्कर में पूरा प्रॉफिट गंवाने का रिस्क ना लें। मैंने देखा है कि लोग 50% प्रॉफिट में होते हैं, लेकिन वे और वेट करते हैं। रिजल्ट ये होता है कि प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। फियर या डर आपको सही अपॉर्चुनिटीज मिस करवाता है। डर के कारण आप एंट्री नहीं ले पाते या जल्दी एग्जिट कर देते हैं। फियर मोस्टली कम्स फ्रॉम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर एनालिसिस। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करते हैं और बैक टेस्टिंग करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फियर कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर एनालिसिस करें। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे अपनी एनालिसिस पर तो फियर कम होगा। साथ ही स्मॉल पोजीशन साइजेस रखें इनिशियली। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़े पोजीशन साइज बढ़ा सकते हैं। एंगर या गुस्सा आपको रिवेंज ट्रेडिंग करने पर मजबूर करता है। जब आप कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस करते हैं तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि मार्केट आपके अगेंस्ट है। तब आप बिगर पोजीशंस लेते हैं टू रिकवर लॉसेस क्विकली। ये सबसे डेंजरस इमोशन है। एंगर कंट्रोल करने के लिए ये रूल फॉलो करें। अगर लगातार 2 ट्रेड्स लॉस हो जाएं, उस दिन ट्रेड बंद कर दीजिए। मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन आपका कैपिटल लिमिटेड है। एक दिन का ब्रेक लेने से आपका पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाता है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप देता हूं। जब भी आप इमोशनल फील करें तो स्क्रीन से दूर जाएं, वॉक करें, कॉफी पिएं, म्यूजिक सुनें, कुछ भी करें, लेकिन इमोशनल स्टेट में ट्रेड ना करें। अब बात करते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के स्टेप्स की। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है और अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। पहला स्टेप है कंटिन्यूस लर्निंग। मार्केट हमेशा बदलता रहता है, इसलिए आपको भी सीखते रहना होगा। बुक्स पढ़ें, कोर्सेज करें, सक्सेसफुल ट्रेडर्स को फॉलो करें, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो ना करें।
अपनी एनालिसिस भी करें। कुछ अच्छी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स बाय जॉन मर्फी, ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस, मार्केट विजर्ड्स बाय जैक श्वेगर, ये बुक्स आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस समझने में हेल्प करेंगी। दूसरा स्टेप है डेमो या स्मॉल कैपिटल से शुरुआत करना। रियल मनी से पहले पेपर ट्रेडिंग या डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें। जब कॉन्फिडेंट हो जाएं तब स्मॉल अमाउंट से रियल ट्रेडिंग शुरू करें। डेमो ट्रेडिंग में आप रियल मार्केट कंडीशंस में प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना रियल मनी रिस्क किए। लेकिन डेमो ट्रेडिंग की एक लिमिटेशन है, इसमें इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होती। रियल मनी के साथ इमोशंस आती हैं। इसलिए डेमो के बाद वेरी स्मॉल अमाउंट से रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करें। तीसरा स्टेप है ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। हर ट्रेड को रिकॉर्ड करें। एंट्री, एग्जिट, रीजन फॉर ट्रेड, प्रॉफिट, लॉस, इमोशंस फेल्ट, सब कुछ नोट करें। ये आपको अपने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। ट्रेडिंग जर्नल एक बहुत पावरफुल टूल है। इससे आप अपने पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस टाइप के ट्रेड्स में आप ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, किस टाइम में आप बेटर परफॉर्म करते हैं, कौन से इमोशंस आपको ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। चौथा स्टेप है मिस्टेक्स से सीखना। हर लॉस को लेसन की तरह ट्रीट करें। एनालाइज करें कि क्या गलत हुआ और कैसे अवॉइड कर सकते हैं फ्यूचर में। सक्सेसफुल ट्रेडर्स वे नहीं होते जो मिस्टेक्स नहीं करते, बल्कि वे होते हैं जो सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं करते। पांचवा स्टेप है पेशेंस रखना। सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती। कंसिस्टेंट एफर्ट्स और पेशेंस की ज़रूरत होती है। मार्केट में गेट रिच क्विक स्कीम्स काम नहीं करती। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये रूल ट्रेडिंग में भी अप्लाई होता है। छठा स्टेप है प्रॉपर मनी मैनेजमेंट। अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को अलग रखें। जो पैसा आप अफोर्ड नहीं कर सकते लूज करना, उसे ट्रेडिंग में ना लगाएं। ट्रेडिंग कैपिटल वो होना चाहिए जिसका लॉस आपकी लाइफस्टाइल को अफेक्ट ना करे। सातवां स्टेप है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना। मंथली 50% रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन ना रखें। प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी मंथली 10 से 15% रिटर्न्स टारगेट करते हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली मंथली 5 से 10% रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का पावर समझिए। अगर आप मंथली 10% कंसिस्टेंटली जनरेट करते हैं तो ईयरली आपका रिटर्न होगा अराउंड 200%। ये बहुत अच्छा रिटर्न है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए। आठवां स्टेप है नेटवर्क बिल्डिंग। अदर ट्रेडर्स के साथ कनेक्ट करें, आइडिया शेयर करें, एक्सपीरियंसेस डिस्कस करें, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो ना करें। ट्रेडिंग कम्युनिटीज ज्वाइन करें, सेमिनार्स अटेंड करें, लेकिन हमेशा अपनी एनालिसिस करें। 9वां स्टेप है टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज। गुड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन और बैकअप प्लान्स रखें। टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से अपॉर्चुनिटीज मिस न करें। पावर बैकअप रखें, मोबाइल हॉटस्पॉट रखें। टेक्नोलॉजी फेलियर्स की वजह से लॉसेस न उठाने पड़े। 10वां और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है माइंडसेट डेवलपमेंट। ट्रेडिंग में पैसा बाद में आता है, पहले सोच बदलनी पड़ती है। गैम्बलिंग माइंडसेट से ट्रेडिंग माइंडसेट में शिफ्ट करना होगा। ट्रेडिंग माइंडसेट का मतलब है प्रोसेस पर फोकस करना, रिजल्ट्स पर नहीं। अगर आपकी प्रोसेस सही है, रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे। डेली P&L पर ऑब्सेस ना करें, मंथली या क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें। रिस्क को फ्रेंड बनाएं, एनिमी नहीं। रिस्क के बिना रिटर्न्स नहीं होते, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लें, ब्लाइंड रिस्क नहीं। हर ट्रेड में आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है। लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखें। ये बिजनेस का पार्ट है। जितनी जल्दी आप इसे एक्सेप्ट करेंगे उतनी जल्दी सक्सेसफुल बनेंगे। लॉसेस से इमोशनल ना हो, उन्हें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस समझें। कंसिस्टेंसी पर फोकस करें। डेली ह्यूज प्रॉफिट्स के चक्कर में ना पड़ें। स्मॉल कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बेहतर हैं बिग वॉलेटाइल स्विंग से। कंसिस्टेंसी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस बिल्ड्स सक्सेस। अंत में यह समझ लीजिए कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो लोग इसे स्प्रिंट की तरह ट्रीट करते हैं वे जल्दी बर्न आउट हो जाते हैं, लेकिन जो इसे मैराथन की तरह अप्रोच करते हैं वे लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होते हैं। ट्रेडिंग सीखना एक जर्नी है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे। इंपॉर्टेंट यह है कि आप कंसिस्टेंट रहें, डिसिप्लिन रहें और हमेशा सीखते रहें। मार्केट आपको हर दिन कुछ न कुछ सिखाएगा, बस आपको सुनने की जरूरत है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पास अपनी फेलियर स्टोरीज हैं। जैसी लिवरमोर जो एक लेजेंडरी ट्रेडर था, उसने भी कई बार अपना पूरा पैसा गंवाया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, सीखते रहे और अल्टीमेटली सक्सेसफुल बने। याद रखिए, सक्सेसफुल ट्रेडिंग का सीक्रेट कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। यह है प्रॉपर एजुकेशन, डिसिप्लिन्ड अप्रोच, रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस। अगर आप इन सभी चीजों को फॉलो करेंगे तो आप भी उन 10% सक्सेसफुल ट्रेडर्स में शामिल हो सकते हैं। मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा, लेकिन आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए। प्रिपरेशन का मतलब है नॉलेज, स्किल्स और राइट माइंडसेट का होना। तो दोस्तों, आज हमने ट्रेडिंग के बारे में विस्तार से बात की। हमने सीखा कि क्यों अधिकतर लोग नुकसान करते हैं, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करें, कैसे इमोशंस को कंट्रोल करें और कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने। अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इन सभी पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करें। रिमेंबर,
नॉलेज इज पावर, लेकिन अप्लाइड नॉलेज इज रियल पावर। ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए सिर्फ जानना काफ़ी नहीं, करना भी ज़रूरी है। स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग और कंसिस्टेंट रहें। मार्केट में सक्सेस पॉसिबल है, बस राइट अप्रोच और पेशेंस चाहिए।